Really speaking, Maharaj should be speaking. तो मैं तो चाहता था कि श्रीला गुरुदेव के मुख से श्रवण करें। Anyway, Tirtha asked me to speak on attentive chanting. तीर्थ ने मुझे पूछा है कि मुझे ध्यानपूर्वक जप के विज्ञान के बारे में कुछ बोलना होगा। Easy to speak on, but very difficult to do. बोलना बहुत आसान है लेकिन करना कठिन है। Take blessings of Maharaj. तो मैं गुरुदेव का आशीर्वाद की आकांक्षा करता हूँ And Giriraj Govardhan. और श्री गिरि गोवर्धन की। So we all are very accomplished chanters. तो हम सब लोग अच्छे से You कर रहे all. होंगे। आप सब अच्छे से जप कर रहे होंगे। And by Maharaj's mercy, for the last 2 days we're getting at 1 o'clock. और गुरुदेव की कृपा से पिछले 2 दिनों से हम लोग 1 बजे उठकर आ रहे हैं। And some of us must be developing determination to continue while we go back. और हम में से कुछ लोग ऐसा सोच भी रहे होंगे कि जाने के बाद भी हम लोग 1 बजे उठेंगे। And I could see that by this one action of making us get up early and chant, it has really raised the consciousness of our whole group. हम देख सकते हैं हमारे पूरे संघ की चेतना में एक बदलाव आया है, एक विकास हुआ है, प्रगति हुई है मात्र एक काम से कि हम सुबह जल्दी उठकर जप कर पा रहे हैं। इससे कितनी प्रगति हुई है चेतना में। Do you feel like that? So this clearly shows that japa has a very important role in our life. तो इसको हम महसूस कर पा रहे होंगे और इससे हम समझते हैं कितना महत्वपूर्ण है जप करना हमारे जीवन में। This Sankarshan Das Adhikari, Prabhupada disciple. प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्य हैं श्रीमान संकर्षण दास अधिकारी। He once said in his lecture, वे बोले एक बार एक कथा में, lousy japa, lousy day. लौजी, Bad japa. अगर हमारा जप अच्छा नहीं होगा तो हमारा पूरा दिन खराब जाएगा And it can be lousy life also. और हमारा पूरा जीवन भी हो सकता है वक्त का। See Chaitanya Charitamrita Adi Lila 8.15. चैतन्य चरितामृत 8:15 में आदि लीला 8वें अध्याय का 15वें श्लोक में Very famous verse which most of us won't like to hear. बहुत ही एक प्रसिद्ध श्लोक है जो थोड़ा हमारे बताना कठिन होगा। Any guess? Yeah. बहु जन्मे यदि करे श्रवण कीर्तन तदन पाए कृष्ण पदे प्रेम। So even after for many lives we are chanting the holy name, but we may not get the love of God. तो इस श्लोक में का अर्थ इस प्रकार है कि अगर हम बहुत जन्मों तक भी श्रवण कीर्तन करते रहें तभी भी हम उसके बाद भी हमें कृष्ण प्रेम का यह धन प्राप्त नहीं होगा। It may sound very discouraging. तो इसको सुनकर हमें बहुत हतोत्साहन होगा। Interestingly, the one verse before this 8.14. लेकिन एक बड़े मजे की बात है इसी श्लोक के एक श्लोक पहले। Any idea what is that verse? किसी को पता है क्या है? श्री चैतन्य दया करो विचार करे चित्ते पावे चमत्कार. That if we want to analyze the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, then we find his mercy is miraculous. अगर हम भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा की विवेचना करते हैं तो हम समझ पाएंगे, देख पाएंगे कि भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा अत्यंत चमत्कारी है, अद्भुत है। The next verse is बहुजन यदि कृष्ण कीर्तन तदन पाए कृष्ण. लेकिन तुरंत उसके बाद लिखा गया है कि इसके बावजूद भी अगर हम जन्मों तक श्रवण कीर्तन करते रहें तभी भी कृष्ण प्रेम शायद प्राप्त ना हो। What kind of mercy is this? तो फिर कृपा कैसे हुई? The holy name is so powerful. गोलोक प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन. इतना शाली है भगवान का नाम, गोलोक से प्रकट हुआ है। And Chaitanya Mahaprabhu is called महावदन्य. और स्वयं चैतन्य महाप्रभु अत्यंत दयालु होता है। The topmost thing to the most fallen people in a most easy manner. सबसे महानतम वस्तु को इस संसार के सबसे पतित जीवों को सबसे सस्ते में प्राप्त हो रही है। What else we want? अब और क्या चाहिए? The holy name has all the potency. भगवान के नाम में समस्त शक्ति विद्यमान है। But unfortunately, you are not able to realize that potency. लेकिन दुर्भाग्यवश इस शक्ति का हमको भान नहीं हो रहा है। There is only one thing. एक कारण है which is coming between us and the holy name. जो हमारे और नाम के बीच में आ रहा है। What is that? Offenses.
अपराध। Jiva Goswami says, जी गोस्वामी बोलते he gives हैं, an example of a gem called Chandrakanta Mani. उदाहरण देते हैं एक मणि का, चंद्रकांता। Chandrakanta Mani, if you wear the ring having the Chandrakanta Mani, अगर आप ये अंगूठी पहनते हैं जिसके ऊपर चंद्रकांता मणि हो, and put your hand in the fire, और अगर अपना हाथ डालते हैं अग्नि में, it won't burn. आपका हाथ जलेगा नहीं। Similarly, इसी प्रकार if you commit offenses, अगर आप अपराध करते हैं the offenses make us mercy proof. तो अपराध करते हैं और आप जब भी करते हैं तो आप कृपा से दूर रहेंगे। Then the Chandrakanta Mani makes us fireproof, offenses make us mercy proof. जैसे इस चंद्रकांता मणि को पहनकर अग्नि का असर नहीं होता है, इसी प्रकार अपराध करके नाम का असर नहीं होगा। There is a flood of Krishna prem, ऐसे तो कृष्ण प्रेम की बाण है, but we are not getting that prem लेकिन हमें वो कृष्ण प्रेम क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है? because we are committing offenses. क्योंकि अपराध हो रहे हैं। And sometimes very bewildering. कभी कभी तो बड़ा भ्रम होता है। We also hear from the scriptures, हम सुनते हैं शास्त्रों से, knowingly, unknowingly, जाने अनजाने में, if one person puts his hand in the fire, अगर कोई अपना हाथ डालता है अग्नि में, it will burn. जल जाएगा। So we knowing and unknowingly, इसी प्रकार जाने अनजाने में भी if you chant the holy name, अगर आप नाम उच्चारण करते हैं it shows effect. तो उसका असर होना चाहिए। Then why are you sitting so much on attentive chanting? Why are there offenses? तो फिर आप इतना क्यों बोल रहे हैं कि हमें अपराध नहीं करना है, ध्यान पूर्वक करना है? Krishna says in Adi Purana, कृष्ण बोलते हैं आदि पुराण में, Shraddhaya helya maradante mam jantava tesha nama hidaya partha vartate sada. Anyone who chants my name neglectfully or attentively, that living entity's name permanently resides in my heart. अगर कोई मेरा नाम भले जाने में या अनजाने में अगर एक बार पुकार लेता है, उस जीव का नाम मेरे हृदय में छप जाता है हमेशा के लिए। So how to understand all these contradictory statements? इन सब चीजों को हम कैसे समझें? Knowingly and unknowingly you chant, you get the mercy. But again you have to chant attentively. Inattentive chanting is the mother of all offenses. So how to understand all these things? एक जगह लिखा है कि जाने अनजाने में अगर कोई नाम उच्चारण करता है उसका महान फल है। फिर हम देखते हैं कि 10 प्रकार के नाम अपराध हैं, कैसे इसको देखें? And then we have Ajamil's story. फिर हम सुनते हैं अजामिल की कथा। So how to understand all this? Then sometimes we have this concept only. और हमें भी लगता है, Yeah, like keep on chanting, just chant, just complete your rounds. Prabhupada says 60 rounds for devotee principle will take you back to Godhead. कि बस जब करना है, प्रभुपाद जी ने कहा है 4 नियम पालन करो, 16 मार्ग जप करो, भगवान चले जाओगे। Nityananda is very merciful, Prabhupada is very merciful. Hari Bol. और नित्यानंद को कृपालु है, सब हो जाएगा। So how to understand all these things? इन सब को कैसे हमें समझना होगा? And it's very important to understand these aspects. और यह महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए समझना। See when I give example of fire तो जब हम दे रहे हैं उदाहरण अग्नि का, or a medicine, if you take a medicine, it shows its effect whether you know its potency or not. जैसे बोलते हैं कि दवा अगर कोई खाता है उसके बारे में जानता हो या न जानता हो उसका असर पड़ेगा। But why it doesn't apply to the holy name? लेकिन ऐसा भगवान के नाम के प्रति नहीं था, Because holy name is conscious. क्योंकि भगवान का नाम एक व्यक्ति है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामे। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य इट्स कॉन्शियस। चेतन वस्तु है भगवान का नाम। Fire and that medicine are dead matter. अग्नि और ये दवाई ये अचेतन है, जड़ है। So नाम हरि नाम is not different from Krishna. तो भगवान का नाम कृष्ण से अभिन्न है। It's a sentient being. It's a living entity, supreme living entity. तो भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, व्यक्तित्व है, वैसे ही नाम भी है। But in case of Ajamil, अजामिल के केस में Ajamil didn't know the glories of the holy name. अजामिल को नाम की महिमा नहीं पता So थी, that is called Namabhas. तो वो नामाभास हुआ। But that is Ashraddha Namabhas. लेकिन ये नामाभास भी अश्रद्धा पूर्वक लिया गया Ajamil didn't है। have any faith in the holy name. अजामिल को भगवान के नाम में विश्वास नहीं था, He just chanted. लेकिन उन्होंने बस नाम पुकारा। Sanketik Namabhas. He was calling his son.
या सांकेतिक नामाभास के अंतर्गत आता And है। got the effect of Sanketik Namas, all sins were eradicated. और उसका फल प्राप्त हुआ, सारे पूर्व जन्मों के पाप सारे नष्ट हो गए। But he didn't get the prem. लेकिन अजामिल को प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। Now we are in a situation अब हमारी क्या स्थिति है? we have heard the glories of the holy name. हमने बहुत श्रवण तो कर लिया है नाम की And महिमा। we want Krishna prem. अब हमें चाहिए कृष्ण प्रेम। For us, Ajamil's first inning won't apply. अब हमारे लिए वो अजामिल द्वारा किया गया जब वो काम नहीं करेगा। First inning. First जो अजामिल का पहला संरक्षण, second inning will apply to us. अब जो अजामिल का जीवन जो बाद में बना है वह हमें करना होगा। What happened after his association with Vishnu Dut? क्या हुआ जब अजामिल को संन्यास हुआ? He went to Haridwar वे हरिद्वार गए and chanted very seriously. और उन्होंने गंभीर साधना की, Then he went back to Godhead. तब भगवत धाम गए। So we are very much inspired by Ajamil's first inning. तो हमें बस लगता है कि जो अजामिल का पहला जीवन था जहाँ पर वो नाम जप किया है संज्ञाने में, हम भी ऐसे कर लें। No, that won't apply to us. नहीं, हम भक्तों के लिए वह काम नहीं करेगा। After hearing the glories of the holy name from the Vishnu Dut, he took it very seriously. अजामिल ने भगवान के नाम की महिमा का श्रवण किया विष्णु को से और फिर बहुत गंभीरता से उसको लिया। So for us, the Vishnu Dut is Srila Prabhupada. तो हमारे लिए विष्णुदूत श्री प्रभुपाद जी हैं। We have heard the glories of holy name from him. हमने प्रभुपाद जी के श्रीमुख से सुना है भगवान के नाम की महिमा। Now for we have no other option but to chant attentively. और अब हमें बहुत गंभीरता से ध्यान पूर्वक जप करना होगा। It is that any living entity कोई भी जीवात्मा can do highest good to himself वो अपना सर्वोत्तम कल्याण कर सकती है by chanting attentively. भगवान के नाम का ध्यान पूर्वक जप करके। And any living entity और कोई भी जीवात्मा can cause highest damage to himself वो अपना सबसे बड़ा अपहित कर सकती है by not trying to chant attentively. अगर वो भगवान का नाम ध्यान पूर्वक जप ना करे तो। Not trying to chant attentively is schizophrenic, is pramad, is madness, complete madness. अगर हम ध्यान पूर्वक जप नहीं कर रहे हैं या पागलपन या प्रमाद की श्रेणी में आता है। It's like a person cutting that same branch on which branch he is sitting. तो इसका अर्थ यह हुआ जैसे कोई पागल व्यक्ति है जो जिस शाखा पर बैठा हुआ है उसी को काट रहा है। So like we all should take it, we heard it many times. हम लोगों ने बहुत बार श्रवण किया होगा, But again and again लेकिन हमें पुनः पुनः करना we होगा, have to remind ourselves अपने आप को स्मरण कराना होगा the value of attentive chanting. ध्यान पूर्वक जप करने की महिमा। What happens is, क्या होता है over a period of time, समय निकलने के बाद we see all around also. हम देखते हैं अपने चारों ओर भी। Don't mind. बुरा मानिएगा, If you go to in morning, go to any temple hall. अगर आप सुबह किसी भी चाहिए मंदिर में अच्छे में, So most of the devotees are struggling. बहुत सारे भक्त संघर्ष कर रहे होते हैं। They are dozing off. We see नींद आ रही, गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, somehow trying to complete rounds. किसी भी तरीके 16 माला खत्म किया जा रहा है। So we also get this impression. It's okay. ठीक है, ऐसे ही करना है, ऐसे तो हो रहा है। All around the same. Okay, no problem. सब जगह वही चीज है ना, ठीक है, चलने दो, I'm not doing anything wrong. मुझसे तो गलती नहीं हो रही, सब लोग ऐसे कर रहे हैं। I'm a member of a community. मैं भी समुदाय का ही एक व्यक्ति हूँ, सब कुछ ऐसे चल रहा है। It's okay. We all are good friends. हम सब मित्र हैं, हम भी ऐसे करेंगे। And gradually what happens is, ये क्या होता है धीमे धीमे, when we keep on chanting like this, जब हम इस प्रकार खराब जब करते रहते हैं, it becomes our habit. यह हमारी आदत बन जाती And है it's very difficult to give up our habits. और फिर इस आदत को छोड़ पाना कठिन हो जाता है। And फिर क्या होता है, if you are continuously chanting like this, अगर लगातार ऐसा ही नाम जप हो रहा है there is no cleansing of heart. और हृदय शुद्ध नहीं हो रहा है, And if there is no cleansing of heart, और अगर हृदय साफ नहीं हो रहा है, gradually धीमे धीमे we lose faith in the chanting of the holy name. हमारी श्रद्धा ही खत्म हो जाती है कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति थी। And when we lose faith in the chanting of the holy name, और जैसे ही हमारी श्रद्धा खत्म हो जाएगी, we won't take shelter of the holy name. अब हम भगवान के नाम का आश्रय ही नहीं लेंगे। And something comes in our life, जैसे हमारे जीवन कुछ होगा, we take shelter of material things, material objects, material people. अब हम जब कठिनाई आएगी तब हम आश्रय लेंगे भौतिक वस्तुओं का, भौतिक लोगों का, भौतिक योजनाओं का। Then purity is not the force.
कि ऐसा बोलेंगे कि शुद्धता बल नहीं है। Politics is the force. राजनीति करना पड़ेगा हमको अगर रहना है तो। Manipulation is the force. कुछ तो हमें करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा अगर हमें रहना है। Survival of the fittest. हाँ, कैसे तो हमको जीना है संस्था में। We lose faith in the holy name. क्यों? हमारी श्रद्धा खत्म हो चुकी है भगवान के नाम में। It is the topmost damage we can do to ourselves. और हमने अपने आप को नष्ट कर लिया है। Because Hare Nam eva kevalam. क्योंकि हमने क्या कहा, हमने क्या सुना है कि सब कुछ भगवान का नाम है मात्र। His Holiness Gopal Krishna Swami Maharaj. परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी In one of his Vyaspuja lecture, अपने एक व्यासपुजा कथा में he said the disciples, the initiated devotees were not trying to chant attentively. अगर शिष्य जो दीक्षा ले चुके हैं और ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, For them taking initiation is useless. उनके लिए दीक्षा लेना व्यर्थ है। It's not. I'm just paraphrasing. मैं बस आपको उसी को थोड़ा अच्छे से बोल रहा हूँ। Why? क्यों? Because Diksha is taken to re-establish our relationship with Krishna. क्योंकि हमने दीक्षा ग्रहण ही की है भगवान कृष्ण के साथ अपने नित्य संबंध को पुनर्जीवित करने के लिए। The only way to do that is by attentive chanting of the holy name. और इस संबंध को बनाने का तरीका जो दिया है गुरु ने, भगवान का नाम दिया है। And if we are not doing that, और अब अगर भगवान का नाम नहीं कर रहे हैं अच्छे से जब, Diksha is in name only. तो बस दीक्षा नाम की रह जाएगी। So our mantra should be living mantra. तो हमारा मंत्र होना चाहिए बहुत चेतन। It should have consciousness. ये नाम एक व्यक्ति है, इसमें चेतना होती है। यो माम एव जानाति, यो माम एव जानाति, यो माम एव समूढ़ जानाति पुरुषोत्तम सर्वविद भावेन भजति माम सर्वभावेन। यो माम एव समूढ़ जानाति पुरुषोत्तम। One who knows me, the topmost personality, without any confusion, he should worship with कृष्ण कहते हैं गीता में, जो मुझे जानता है पूर्ण ज्ञान पूर्ण विश्वास के साथ, उसे मेरा भजन मेरा पूजन करना चाहिए दृढ़ता के साथ। So when we are chanting, we should be full heart, sarva bhave. तो जब हम जप कर रहे हैं या पूर्ण भाव में जप होना चाहिए, अपना भाव लगाकर। Prabhupada said chanting means प्रभुपाद जी बोलते हैं जप का, speaking from mouth. जप का मतलब है हम अपने होठों से नाम उच्चारण कर रहे हैं, Hearing from ears, कानों से सुन रहे हैं, crying from heart. और हृदय से रो रहे हैं। We have to cry from heart. तो हमें अपने हृदय से रोना होगा। If there is no crying from heart, अगर ये नहीं आ रहा है हृदय से, there are no emotions. कोई भावनाएं नहीं है, It's like blank capsule. तो बस ये एक खोखली दवा है। Not खोखली दवा. There is no dawa. उसमें दवा So if we take out the material of the capsule, just take the capsule. फिर कैप्सूल का ऊपर का भाग लिया, अंदर दवा ही नहीं। So how will it cure our disease? वो हमारी बीमारी कभी जाएगी नहीं। So if we are not investing our heart अगर अपना हृदय लगा रहे हैं in chanting, जप में, or all anarthas will stay as it is. हमारे सारे तत्व वैसे ही बने रहेंगे And we won't be able to go back as it is. और हम लोग वैसे ही भगवत धाम कभी नहीं जा पाएंगे। So we have to change our heart. अपने हृदय को परिवर्तित करना होगा। So the mantra has to be living mantra. तो ये मंत्र चेतन होना चाहिए। Blank mantra is like blank bullet. अगर ये खोखला मंत्र है, ये ऐसा है जैसे बंदूक में गोली नहीं है। If an army man goes to the border of India, Pakistan, अगर कोई युद्ध हो रहा है भारत पाकिस्तान का, with a bullet in his hand, और उनके हाथ में बंदूक है, but with no bullets, sorry, rifle in his hand with no bullet, बंदूक है लेकिन गोलियां नहीं है, and says Bharat Mata ki jai, और बोलता है मैं लड़ाई करूंगा, he'll be shot dead. वो मर जाएगा। Similarly, इसी प्रकार when we are chanting the holy name, अगर हम भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे it's हैं, like declaring a war against Maya. हमने माया के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ दिया है। But if this chanting is blank mantra, लेकिन अगर इस नाम के अंदर भाव नहीं होगा, in a way we are inviting the Maya to consume us. तो बस क्या होगा, हम माया को पुकार रहे होंगे और माया हमको नष्ट कर देगी। So you see, we all know internally what we have to do to improve our japa. हम सबको पता है अपने हृदय की गहराइयों से
कि हमें अच्छा जप करने के लिए क्या करना चाहिए, where I have to change my lifestyle, where I have to change my habits. We all know that. हमें सब पता है कि हमें कौन सी आदतों को बदलना चाहिए, हमारा जीवन कैसे ढालना चाहिए। I can give wonderful seminar also on attentive chanting. मैं बहुत सुंदर सेमिनार भी दे सकता हूँ इसके ऊपर, But when come to personally, because it has become my bad habit, क्योंकि अब मेरी आदत खराब हो चुकी है, it's very difficult to change that pattern. इसलिए वो जो आदत खराब हो चुकी है उस प्रक्रिया को बदलना बहुत कठिन है। I have compromised with the low standards of chanting. क्योंकि अब मैं बहुत ही निम्न गुणवत्ता का जप करने लगा हूँ, अब ये बदल नहीं पा रहा है। Everything else I want first class. जप के अलावा और सब कुछ हमको चाहिए बहुत अच्छा जीवन में। First class prasad, प्रसाद अच्छा हो, first class clothes, कपड़े अच्छे हों, and japa okay, no problem. जब बस चलेगा हो जाएगा। No, I should not be satisfied. नहीं, संतुष्ट नहीं होना चाहिए। My japa has to be first class. हमारा जप भी उत्तम कोटि का होना चाहिए। Like my bad chanting has become a habit. जैसे हमारा खराब जब हमारा आदत बन चुका है, Similarly, इसी प्रकार by diligent practice, जब ध्यान पूर्वक अभ्यास करेंगे, लगाएंगे मन by को determination, दृढ़ शक्ति के साथ, by having good examples, अच्छे उदाहरण को पालन करते हुए and by the mercy of Guru and Vaishnava, और गुरु और वैष्णव की कृपा से we can make quality chanting as our regular habit. हम गुणवत्ता पूर्वक जप नियमित करने लगेंगे, Daily, रोजाना। and daily we should endeavor that my today's chanting should be better than yesterday's chanting. और रोज हमें प्रयास करना चाहिए कि आज का जप कल से अच्छा अनुभव होना Each चाहिए। and every beat हर एक मूंगे में is giving me an opportunity हमें अवसर मिल रहा है to come closer and closer to Krishna. कि हम कृष्ण के और पास आ रहे हैं, I और have very little time left with me. बहुत कम समय बचा है। So every step is very, very important. तो हर एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण Each है, and every mantra is very, very important. एक एक महामंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। So that way इस प्रकार से we can make attentive chanting as our regular habit. हम ध्यान पूर्वक जप को अपनी एक अच्छी नियमित आदत बना लें। It's possible. संभव है, Only thing is some efforts are required. थोड़ा प्रयास डालना होगा And then mercy will flow. और प्रयास के बाद कृपा आएगी। Prabhupada says your beads are your connection to Krishna. प्रभुपाद जी बोलते हैं यही माला हमारा संबंध आएगी कृष्ण के साथ। Gaur Maharaj says गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बोलते हैं this Hare Krishna Mahamantra is our Siddh Pranali mantra. ये हरे कृष्ण महामंत्र ही हमारा सिद्ध प्रणाली मंत्र है। And Prabhupada also says प्रभुपाद जी बोलते हैं these beads are your ticket to back to Godhead. ये जो माला है हमारा, यही हमारा टिकट है भगवत धाम जाने के लिए। So we should take it very seriously. तो हमें लेना होगा गंभीरता से। Once a disciple went to his Guru. एक बार एक शिष्य गया गुरु के पास। Guru Maharaj, गुरुदेव, please give me the essence, the secret, hidden secret from all the scriptures. मुझे सारे शास्त्रों का गुह्यत्मक राज बताइए। Guru Maharaj said, chant Hare Krishna, Krishna Krishna, हरे हरे Disciple was ecstatic. Thank you, Guru Maharaj. तो गुरुदेव ने कहा जब करो महामंत्र का। शिष्य बड़ा खुश हो गया, धन्यवाद गुरुदेव। And he went out. गया बाहर He went to the banks of the river. और नदी किनारे गया। The washerman was washing clothes. वहां पर एक धोबी कपड़े धुल रहा था। While washing the clothes, he was chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare. तो यह धोबी भी जब कर रहा था। How इसको can बड़ा be a आश्चर्य हुआ। secret? इसको बड़ा आश्चर्य हुआ। गुरुदेव ने कहा था कि मैं तुमको राज दे रहा हूँ, कि राज कैसे है इसको पता। The village. अंदर गया गांव में। Some village girls. कुछ लड़के Dung. वे गोबर उठा रही थी। And they were also chanting Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare. This is cheating. उसको लगा धोखा हुआ मेरे साथ। Guru Maharaj cheated me. गुरुदेव ने झूठ कहा है। I'll go back to him. मैं जाऊंगा दोबारा गुरुदेव के पास। He called for a rickshaw. रिक्शा लिया। Hey, rickshaw wala. रिक्शा वाला He sits on the rickshaw. बैठा रिक्शा पर। Rickshaw wala, very lean, thin, poor fellow. रिक्शा वाला जी बहुत गरीब फकीर आदमी, Barefooted, he was driving rickshaw. बिना चप्पल के चला रहा था।
and chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Guru Maharaj is speaking. तो उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि गुरुदेव ने हमको धोखा दिया है। Maharaj, this is not hidden secret. ये तो कोई राज की बात नहीं है। Washerman, धोबी, that illiterate village girl, गांव की लड़कियां, that rickshaw wala, everyone is chanting Hare Krishna. सब जप कर रहे हैं। How is it a hidden secret? तो ये राज कैसे रह गया? And Guru Maharaj तब गुरु महाराज took out a diamond from his bag. उन्होंने एक निकाला हीरा अपने बैग से। Go to all these persons and ask for the value of this diamond. और फिर उन्होंने शिष्य से कहा कि जाओ इन सब व्यक्तियों के पास इस हीरे को दिखाओ जाकर। And he went to that washerman. तो गए धोबी के पास। Hey धोबी, what is the value? What value you can get? ए धोबी भाई, ये पत्थर का क्या मूल्य है? Good for washing clothes. धोबी ने कहा यह पत्थर काम आएगा कपड़े साफ करने के लिए। वापस ले लिया। He went to that village girl. गांव में गया स्त्रियों के पास। What value can you give? स्त्रियों, इसका क्या मूल्य होगा? Good for picking up cow dung. तो उन्होंने कहा ठीक है, इससे हम गोबर साफ करेंगे। And give it back. वापस ले लिया। He called that rickshaw wala. रिक्शे वाले के पास गया। What value can you give? इसका क्या मूल्य देंगे आप? It's very sharp. Good for scratching off mud from my soles of the foot. बहुत चमकीला पत्थर है ये, इससे अपने पैर साफ करूंगा। Took it back. वापस ले लिया। Went back to Guru Maharaj. गया गुरुदेव के पास। Guru Maharaj asked, so what is the value you got? तो गुरुदेव पूछे क्या मूल्य मिला आपको इसका? They don't know the value of this diamond. उन्होंने कहा नहीं, इसका मुझे मूल्य नहीं मिला, उनको पता ही नहीं इसका मूल्य क्या है। Then Maharaj smiled. तब गुरुदेव मुस्कुराए। He said, Hare Krishna Mahamantra is just like this diamond. इसी प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र इसी हीरे के समान है। People will be chanting without knowing its value. लोग इसका जप तो कर रहे होंगे, कीर्तन कर रहे होंगे, लेकिन उनको इसका महत्व नहीं पता होगा। So we should know from the scriptures what is the importance of chanting the holy name. तो हमें शास्त्रों से भगवान के नाम जप का महत्व पता होना चाहिए। So more we hear the glories of the holy name, जब हम श्रवण करेंगे नाम की महिमा का, more we read Srimad Bhagavatam, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करेंगे, and more we serve the devotees without duplicity, और अधिक से अधिक वैष्णव सेवा करेंगे बिना छल कपट के, then the glories of the holy name will manifest in our heart. तब भगवान के नाम की महिमा का उदय होगा हमारे जीवन में। Chanting of the holy name is not a mechanical technique. भगवान के नाम का जप करना ये मात्र एक शुष्क कार्य नहीं है। Kali-yuga is meant for is the age of technology. कलयुग में तकनीकी का युग है ये। We all are looking for an app. सब जगह तकनीकी है, हमको ऐप चाहिए होता है। App which I can chant, I can finish my section down as early as possible. कोई ऐसा ऐप मिल जाए जिसको डालने पर हमारा 16 वाला जब पूरा हो जाए। It's not like that. ऐसा नहीं होगा। It all depends on mercy. ये कृपा पर निर्भर करेगा। It all depends how we deal with devotees. कैसा हमारा व्यवहार है भक्तों के साथ। I once asked, I was with Gopeshwar Prabhu and we were in Mayapur. गोपेश्वर, तो मैंने मायापुर में बात पूछा श्रीमान गोपेश्वर से। We were together and together we asked Maharaj. हम दोनों साथ में थे, तो हमने गुरुदेव से पूछा था In Mayapur. मायापुर में Maharaj, how to chant attentively? कि गुरुदेव कैसे जप करना चाहिए। उन्होंने पूछा था गुरुदेव से कि कैसे हमें ध्यानपूर्वक जप करना है। So Maharaj replied, तब श्री गुरुदेव उनको बोले if 56 होगा, all the delicacies are put in front of you. बहुत सुंदर 56 भोग का प्रसाद आपके सामने रखा गया है, And your hands are full of mud. और आपके हाथ बहुत गंदे हैं, मिट्टी से धूल से भरे हैं। Will you be able to relish that prasad? तो इतना सुंदर प्रसाद क्या आप खा पाओगे? No. नहीं। Similarly, इसी प्रकार when we get up 1 o'clock in the morning, अगर हम सुबह उठते हैं 1 बजे try to sit and chant attentively. और ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास करते हैं But बैठकर, we don't know the importance of dealing with devotees. लेकिन उसी समय अगर हमको पता नहीं है कि भक्तों से कैसा व्यवहार होना चाहिए, So the mercy won't flow. तो कृपा प्रवाहित नहीं होगी। It's not a mechanical thing. क्योंकि ये मात्र एक यांत्रिक कार्य नहीं है कि हमने कर लिया इसको। And we have to read the scriptures. हमें शास्त्रों को पढ़ना होगा। Ishwar Puripad by giving initiation to Chaitanya Mahaprabhu. श्री ईश्वरपुरी पाद वो जब भगवान चैतन्य महाप्रभु को दीक्षा दे रहे थे, Supreme Lord himself. परम भगवान को दीक्षा दे रहे हैं,
और वे बोले महाप्रभु को, every day read Srimad Bhagavatam scrutinizingly. रोजाना ध्यान पूर्वक श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना। More we read Srimad Bhagavatam scrutinizingly, more we come to know the glories of the holy name. अधिक से अधिक श्रीमद् भागवतम का अच्छे से अध्ययन करने पर हमें अधिक से अधिक नाम की महिमा पता चलेगी। More we come to know the value of dealing attentively with the devotees. अधिक से अधिक कैसा संबंध और व्यवहार होना चाहिए एक वैष्णव के साथ, यह पता चलेगा। Attentive chanting and attentive dealings. ध्यान पूर्वक जप और सावधानी पूर्वक व्यवहार They go together. साथ चलते हैं। Goloka Airlines, गोलोका का जो जहाज है, it has विमान, two wings. इसके दो पंख हैं। Attentive chanting and attentive dealings. ध्यान पूर्वक जप और सुंदर व्यवहार भक्तों के साथ, Both complement each other. दोनों एक साथ एक दूसरे को अच्छा करेंगे। So this Kalyug is called Dhanya Kalyug. धन्य, इस कलयुग को बोला गया है धन्य कलयुग। Kali Kali Naam Rupe Krishna Avtar, Naam Haite Hai Sab Jagat Nistar. In this Kalyug, we can meet Krishna in his holy name. इस कलयुग में हम भगवान कृष्ण को साक्षात मिल सकते हैं उनके नाम के रूप में, नाम के माध्यम से। Bhaktivinoda Thakur says, श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी बोलते हैं, holy name is our first introduction to Krishna. भगवान का नाम से सबसे पहले हम कृष्ण से जो मिलेंगे वो उनके नाम के द्वारा मिलेंगे। That any person, any object has four characteristics. किसी भी वस्तु के 4 लक्षण होते हैं। What are those? क्या क्या होते हैं किसी वस्तु के? नाम, रूप, गुण, लीला. वस्तु का नाम होता है, रूप होता है, गुण होता है, कुछ लीलाएं होती हैं। Okay. So my first introduction to Krishna is through his name. तो जब कृष्ण से हमारी पहली मुलाकात जो होगी वो नाम के रूप में होगी। So if I already rejected the name, तो अगर हम पहले से हमने नाम को ही हटा दिया है, so I won't be able to know his roop, guna and leela. तब भगवान का रूप गुण लीला प्रकट नहीं होगा। Imagine a young smart girl of New Delhi. There's one smart girl in New Delhi. तो आप सोचिए जरा, कोई बहुत चालाक लड़की है जो चालाक नहीं, smart. कोई बहुत सुंदर स्त्री है Marriageable age. और उसकी शादी होने वाली है, And his father has, applied in different sites some forms. Why? Because of coming of the boys. और उनके पिताजी ने मैट्रिमोनी में डाला हुआ है, बहुत जगह से ऑफर आ रहा है। And the girl is very well qualified. लड़की बहुत पढ़ी लिखी भी है, शिक्षित है। And his father takes one form. उसके पिता ने एक फॉर्म उठाया, And he says, "Oh my daughter, हे मेरी पुत्री, there's one very nice form." ये एक अच्छा न्योता आया है। The first thing the girl will ask, what is his name? लड़की पहले पूछती है, लड़की का नाम क्या है? He says, the boy's name is Chajuman. छज्जूमल। तो वो पिताजी बोलते हैं उस लड़के का नाम है छज्जूमल। And that is Chajuman, come on. छज्जूमल ऐसा बोलते। So rejected. Right from just hearing a name, she rejected. हाँ, तो बस नाम सुनकर ही वो लड़की इस रिश्ते को ना बोल देगी। Similarly, इसी प्रकार if you're not developing attraction for chanting the holy name, अगर हमारा भगवान कृष्ण के नाम के प्रति आकर्षित नहीं बन रहा है, all Krishna's form, qualities and his pastimes will manifest. तो कृष्ण के रूप, गुण, लीलाएं ये प्रकाशित कैसे हो पाएंगे? Harinam Chintamani, श्री हरिनाम चिंतामणि में Bhaktivinoda Thakur says, भक्ति ठाकुर जी कहते हैं, this bead ये जो माला है हमारी, will reveal इस माला से होगा प्रकाशित first the name, पहले नाम, then form, फिर नाम से रूप then qualities, और गुण then pastimes. और लीलाएं। In fact, यहाँ तक कि in this bead bag, इसी हमारे बीड बैग में झोले के अंदर whole Golok Dham is there. सारा गोलोक है। So we're so fortunate. तो हम सबका बहुत सौभाग्य है। Radha and Krishna, they are willing to dance on our tongue. राधा और कृष्ण एक भक्त की जिह्वा पर नृत्य करने के लिए तैयार रहते हैं, But we say we are not interested. लेकिन हमारी इच्छा नहीं है। So it's very, very important तो यह महत्वपूर्ण है that we try to chant attentively. कि हम ध्यान पूर्वक नाम का जप करें। In the sadhak stage of developing of love of Godhead,
एक साधक के स्तर पर जो कि कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए जा रहा है। Different stages. There are 5 A's of chanting. अन्य अन्य स्तर आएंगे। 5 A's. 5 ए, A. 5 प्रकार के ए हमको देखने हैं। The first A is attraction. तो पहला जो ए है उसका मतलब है आकर्षण। Okay, like when we hear the glories of the holy name, जैसे हम सुनते हैं भगवान के नाम की महिमा, so we develop some attraction. कुछ हमें होना चाहिए आकर्षण पहले। Okay, then attraction is the seed of attention. और फिर उस आकर्षण से हमें हमारा ध्यान जाएगा। So, like when we are going out in the market, जैसे हम बाहर जाते हैं मार्केट में, then different kinds of billboards are there. बहुत प्रकार के हम देखते हैं बिलबोर्ड, पोस्टर, But the billboard which attracts us, लेकिन जो ज्यादा हमको पोस्टर करता है आकर्षित, that takes our attention. वही हमारा ध्यान चला जाता है। Okay, so attraction is a seed of attention. तो इस प्रकार आकर्षण से आता है ध्यान, And when the attention gets intense, और जब वह ध्यान और अधिक होता है गहरा, it becomes absorption. तब जाके हमारा चित्त उस पर लगता है। Attraction, attention, absorption. आकर्षण हुआ, आकर्षण से ध्यान लगा, अब ध्यान से हमारा चित्त लगेगा उस पर। Absorption means we are completely absorbed in chanting the holy name. अब हम अपना चित्त लगाकर अपना ध्यान मग्न करके अब नाम जप कर रहे हैं। We won't be affected by the changes in environment. अब हम वातावरण और समाज के बदलाव से हम प्रभावित नहीं होंगे। Okay, and from absorption will come attachment. और फिर इसके बाद हमारी आसक्ति बढ़ेगी। So when we be so much attached to the holy name, और तब हम भगवान के नाम में इतना आसक्त होंगे, whenever we get an opportunity, जब भी हमको अवसर प्राप्त होगा, we chant the holy name. हम भगवान के नाम पर जप करना चाहेंगे। And this attachment और इस आसक्ति से will fructify into affection, हमें प्राप्त होगा स्नेह, prem. प्रेम। So for getting Krishna prem, we have to develop love for the holy name. तो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान के नाम के प्रति प्रेम लाना होगा। But we are studying at an attention stage. लेकिन हम तो संघर्ष कर रहे हैं अपनी पहली स्तर पर। So they are continuous. The more we chant, more we hear glories, attention will increase, attention will increase, affection will increase, attachment and then affection will keep on increasing. तो जितना अधिक से अधिक हम जप करते जाएंगे ध्यान पूर्वक, हमारा आकर्षण, हमारा ध्यान, हमारा चित्त, हमारा राग, आसक्ति और स्नेह बढ़ता जाएगा। Okay, so that way, every day we have to keep on trying. और यह नियमित रूप से करना होगा रोजाना धीरे-धीरे। For how long we can do? Yes. One to five. Okay, so I mean, every day Bhaktisiddhanta Thakur Maharaj says शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते थे, that chant the Naam Mahima. हमें रोज नाम की महिमा का कीर्तन करना चाहिए। He says Hari Naam is our life. हरिनाम ही भक्त का जीवन है। Okay, that means Hare Naam eva kevalam. Kalau naste gati nanyatha. Only the holy name, only holy name, only holy. There's no other way, there's no other way, there's no other way. 3 times positively, 3 times negatively it is emphasized. तो 3 बार बोला गया है कि हमें कलयुग में केवल भगवान का नाम, भगवान का नाम, भगवान का नाम ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। Yeah. So that means we have to mold our life in such a way तो हमें अपने जीवन को ढालना होगा इस प्रकार that our attraction, our attention, our absorption, attachment and affection for the holy name keeps on growing. कि हमारा आकर्षण, ध्यान, चित्त, राग और स्नेह भगवान के नाम के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। Everything should be focused on holy name. सब कुछ जो हमें करना है जिससे हमारा नाम जब अच्छा हो। The kind of services I am performing, the kind of how I am dealing with devotees, everything should result in attentive chanting, affectionate chanting of the holy name. जो मैं साधना कर रहा हूँ, जो मैं सेवा कर रहा हूँ, जैसा हमारा व्यवहार भक्तों के साथ, इन सब का फल दिखना चाहिए हमारे अच्छे जप में। And if you are not able to chant attentively, then I should introspect where I am committing mistake. और अगर हमारा अच्छा जप नहीं हो रहा है, तब हमें वापस पीछे जाकर सोचना चाहिए कि कहाँ गलती हो रही है इन सब चीजों में। Harinam is our life. क्योंकि हरिनाम वैष्णव का जीवन है। This is very important statement. यह एक महत्वपूर्ण वाक्य है। Chanting holy name is not just 2 hour activity. ये मात्र एक काम नहीं कि हमें करना है बैठ के 2 घंटे नाम जप। It's our life.
यही जीवन है भक्त का। Most of the time when we commit 10 offenses, बहुत बार जब हम ये अपराध करते हैं 10 प्रकार के, it's not during at the time of chanting. ये हम जब के समय नहीं करते हैं। Jabke on the time of chanting we commit only one offense. जब के समय हम करते हैं एक अपराध। What is that? वो कौन सा है? Inattention. Just असावधानी पूर्वक जब करते हैं हम जब के समय। and the other 10 offenses बाकी 22 घंटे में we commit during 22 hours. हम बाकी 10 अपराध करते हैं बाकी के 22 घंटे में। So for attentive chanting I have to attend the whole day. तो हमें ध्यान पूर्वक जप करने के लिए ध्यान पूर्वक दिन को बिताना होगा। Even if I have to go to Canada or America, अगर हम अमेरिका और कनाडा की यात्रा भी कर रहे हैं, I visit Punjab. इससे मैं जाता हूँ पंजाब। In Punjab, even a child when it comes out of the womb of his mother starts crying, Canada, Canada, Canada. पंजाब में ये कहावत है कि जैसे ही बच्चा पेट के बाहर आता है उसकी इच्छा होती है यानी कि कनाडा कनाडा कनाडा। He cries, Canada, Canada. ऐसे बोल चिल्लाता है। So even if one wants to go abroad, he applies for visa and he has to be very very attentive to all the details. तो अगर हम जाना चाहते हैं विदेश में तो हमें वीज़ा अप्लाई करना होता है और हमें सारे पहलुओं को ध्यानपूर्वक भरना होता है, देखना होता है। Similarly, इसी प्रकार if you really want to go back to Godhead, अगर हमें वाकई में जाना है भगवान के धाम, so we have to be very very attentive in all our dealings, in all our sadhana, in our job, everything. We have to be attentive. How it will affect my chanting? We should be very very careful about this. तो Mindful. हमें अपने दिन भर के सारे कार्यों में, साधना में, नौकरी में, कार्य में, घर के काम में बहुत ध्यान पूर्वक सब कुछ करना होगा कि उससे हमारा नाम जप कैसा हो रहा है। Okay. ठीक है। So this chanting of the holy name भगवान के नाम का जप is the easiest. इस सबसे आसान और All of सरल, you can chant together. Easiest, quickest, safest, and the surest way to go back to Godhead. Way to go back here. Easiest, quickest, safest, and surest. Harinam Sankirtan ki Jai. Stop here. Fakir Ji, Dhamma Sai Maharaj ki I'll add something. Conclusion. One devotee sent a message to me 2 weeks ago. एक भक्त ने मुझे एक मैसेज भेजा था 2 हफ्ते पहले। And he said, उसने कहा था this mantra is not working for me. ये हरे कृष्ण महामंत्र मेरे जीवन में काम ही नहीं कर रहा है। Did you get the answer from the discussion? क्या आपको इसका उत्तर मिला आज के इस Did you get the कथा से? answer from the discussion you had from Maharaj? Why the mantra is not working? Offensive. तो ये मंत्र क्यों नहीं काम कर रहा है जीवन में उस भक्त के? क्योंकि अपराध बस। Therefore, इसलिए we shouldn't have this kind of life. ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए हमारा। Not to have this kind of life, और ऐसा जीवन हमारा तब नहीं होगा let us give attention to the holy name. अगर हम भगवान के नाम को ध्यान पूर्वक जप करेंगे। It is not a part. ये ऐसा नहीं है कि हमें कुछ समय के लिए करना है बस, Things we do at our recreation period. कि हम बस कुछ समय के लिए कर लेंगे। Maharaj repeatedly said it is our life. महाराज ने बारंबार कोट किया कि यह एक भक्त का जीवन है। So, तो if we love ourselves, अगर हम अपने आप से प्रेम करते हैं let's give our best parts of our life to the chanting of the holy name. तो हम अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय भगवान के नाम जप में लगाएंगे, So that we don't get this kind of things from devotees. ताकि हम और भक्तों को इस प्रकार की बातें न कभी सुने This is not working for me. कि यह महामंत्र मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा है। Why Prabhupada gave it?
तो क्यों दिए श्री प्रभुपाद जी? Why Chaitanya Mahaprabhu gave? भगवान चैतन्य ने क्यों इसको दिए हमें? Why Haridas can chant without stopping? हरिदास ठाकुर जी क्यों निरंतर 3 लाख नाम जप कर सकते All हैं? our acharyas, हमारे आचार्य तो सब निरंतर they जप करते gave हैं। their full time to chanting. उन्होंने अपना पूर्ण समय लगा दिया नाम जप And में। Rupa Goswami confessed, श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, I don't know the potency which contained within these 2 syllables, which is Krishna. रूप गोस्वामी जी का अनुभव है, वे कहते हैं मुझे नहीं पता कितनी मधुरता और शक्ति है इन 2 शब्दों में, 2 वर्ण में, कृष्णा। Rupa Goswami is he pretending? क्या रूप गोस्वामी जी बस ऐसे ही बहाना बोल रहे हैं? Is he pretentious? क्या बस वो धोखा हमको दे रहे हैं? What is he saying? क्या कह रहे हैं वे? His experience in chanting. वे अपने अनुभव को व्यक्त कर रहे हैं जप करने का। When I chant जब मैं जप करता हूँ Krishna, कृष्णा, repeat it. What happened? क्या होना चाहिए? My mind will sleep. हमारा मन पूर्ण रूप से Rupa Goswami's mind doesn't run here and there. किसी भी भौतिक परिवेश में मन नहीं भटकेगा, पूर्ण सो जाएगा भौतिक गतिविधियों से, His mind chants with him. क्योंकि उनका मन भी जप करेगा उनके साथ। The result of that और उसका फल क्या होगा, परिणाम क्या होगा? is that कि Rupa Goswami's tongue become limited. कि एक जीभ कम पड़ जाएगी। You want to borrow, you want to buy more tongues to add to this. वे उधार लेना चाहेंगे सारी जीभ जप करने के लिए। Is it pretentious? क्या ये बस वे ऐसे ही बोल रहे हैं Is it real? कि सत्य है? For Rupa Goswami. रूप गोस्वामी जी के लिए Is it real? The tongue become limited. You want to buy, want to borrow, want to purchase more tongues to add to this one. एक जीव कम पड़ जा रही है, वे और जीव खरीदना चाहते हैं, उधार लेना चाहते हैं, So he can chant more. ताकि वो अधिक जप कर सकें। Also want to borrow and buy Yes. to do what? Hearing. और अधिक कान खरीदना चाहते हैं ताकि वे अधिक नाम का सुन सकें, श्रवण कर सकें। That's Rupa Goswami's experience in chanting. यह है श्री रूप गोस्वामी जी का नाम जप का अनुभव। Please कृपया let us हमें भी beg Rupa Goswami रूप गोस्वामी से प्रार्थना करनी चाहिए for his mercy, उनकी कृपा की, so we can have the same experience ताकि ऐसा अनुभव हमारा हो सके। and follow the 5 A's. और जो 5 प्रकार के ए बताए हैं महाराज श्री ने, One is पहला क्या था? attraction, आकर्षण, second is attachment, Absorption. Attachment. attachment, Affection. Hare Krishna. हरे